वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12th। नाउ ये चैप्टर जो आपका मैन्युफैक्चर करेंगे वो नियरली कंप्लीट हो चुका है आपके इस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बट इसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जो इस साल सीबीएसई ने एक्सक्लूड कर दिया है, बट वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की पूरी चीज़ें हम नहीं स्टडी करें, बट साइक्लोट्रॉन में जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट से रिलेटेड एक डेरिवेशन है जो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूज़ होगी, इसलिए मैं टॉपिक कराने जा रहा हूँ। मीन्स साइक्लोट्रॉन में एक जो टॉपिक था, साइक्लोट्रॉन मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल को जब सर्कल में घुमाया जाता है और उसको एक्सेलरेट किया जाता है विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, दोनों यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से दोनों के, तो उसको हाई एनर्जी प्रोवाइड की जाती है और आगे उस हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल को किसी मेटल टारगेट से बम्बार्ड करा करके एक्सरे प्रोड्यूस की जाती है और वो एक्सरे यूज़ होती है मेडिकल डायग्नोसिस या अदर फील्ड में यूज़ होती है। तो अब हमें यहाँ जो आज मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के एक्सप्रेशन आपने पहले भी स्टडी किए हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स आल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स। तो ऐसा कैसे हो गया, यानी मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स। नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कैसे प्रोवाइड करेगा, यानी क्योंकि सर्कल में घुमा रहा है, आपको भी मैंने बताया था फ्लेमिंग रूल से आप फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह सर्कल में जो है किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फोर्स घुमा सकता है। जब सर्कल में कोई चीज़ घूम रही है, जैसे एग्जांपल के लिए कि ये क्रॉस मैंने बनाया, ओके, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ से फायर किया जाएगा ऐसे करके, तो ये अंदर सर्कल में घूमेगा। तो जैसे मैंने यहाँ से फायर किया तो ये सर्कल में इस तरह सर्कल में मूव करेगा। जब ये सर्कल में मूव करेगा तो इसका कुछ रेडियस होगा और वो चार्ज पार्टिकल, मान लेते हैं कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है, ओके, और इस चार्ज पार्टिकल का मास m है। तो यहाँ पे तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, क्यू वी बी साइन, क्यू वी बी साइन थीटा या 90 डिग्री हो गया, ओके। दिस इज अ मैग्नेटिक फोर्स, उसके सर्कल में घूम रहा है, तो इट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स, और सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। ये आया। अब आपका पता है साइन 91 हो गया, यहाँ से v और एक v कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहाँ से फाइंड करेंगे क्यू वी बी इज इक्वल टू mv²/r। तो जो r मिलेगा आपको दैट इज mv/qb मिलेगा, बेसिक फॉर्मूला। और आपको इस फॉर्मूले को पता है मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, तो p/qb भी लिख सकते हैं। और आगे इस लीनियर मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं। क्लास 11th में आपने मोमेंटम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मास इंटू k फॉर काइनेटिक एनर्जी, इससे भी रिलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल रेडियस का फॉर्मूला आ गया mv/qb, और v फाइंड करना है तो v इज इक्वल टू होगा qb r/m, ओके। तो ये रेडियस आ गई, ये वेलोसिटी आ गई। और अगर हम टाइम पीरियड फाइंड करें तो कैपिटल टी जो होता है, जो कि टाइम पीरियड होता है, 2πr सर्कमफेरेंस अपॉन स्पीड अपॉन v। तो जब v की जगह वैल्यू रखेंगे आप तो 2πr और v की जगह रखेंगे आप q कैपिटल V r/m, ये r से एक r कैंसिल हो जाएगा और t इज इक्वल टू आ जाएगा 2πm/qb। तो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के साथ ही घूमेगा। तो आप देख सकते हो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, v पे डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम पे डिपेंड कर रहा है मास पे, चार्ज पे, मैग्नेटिक फील्ड पे। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड दैट इज qb/2πm होगा। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें कि आखिर एनर्जी क्या होगी, तो जैसे जैसे आर अगर इंक्रीज हुआ तो वी इंक्रीज होगा, या आप कह सकते हैं यहाँ पे कि वी इंक्रीज होगा तो आर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, और ये बी की वैल्यू आप रख देंगे यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, जो कि सॉल्व करने पे क्या मिलेगा आपको, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, एक पावर यहाँ कैंसिल हो जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी आएगी। साइक्लोट्रॉन में यही एक ऐसी डिवाइस है जिसमें एक
पर्टिकुलर मेटेलिक हॉलो स्फेयर के अंदर, हॉलो मेटेलिक चैम्बर, सिलेंड्रिकल चैम्बर होता है, उसमें घुमाया जाता है, उसका एक मैक्सिमम रेडियस होता है, उस मैक्सिमम रेडियस उसको डी कहते हैं, डी शेप में होता है, वो ऐसा होता है। साइक्लोट्रॉन में कुछ वो ऐसा होता है, इस तरह डी शेप में होता है और अंदर इस तरह चार्ज पार्टिकल घुमाया जाता है, और उस डी की मैक्सिमम रेडियस के अकॉर्डिंग वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, तब वो रेडियस आर की जगह उस डी का रेडियस, डी शेप में उसको डी के रेडियस के इक्वल हो जाता है, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से वो चार्ज पार्टिकल घूमता हुआ एक यहाँ पे होल होता है, वहां से बाहर निकल के मेटल टारगेट को हिट करता है, बहुत हाई रेट से डीएसलेट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एक्स रे प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक टॉपिक है, चैप्टर है, लास्ट चैप्टर इस फर्स्ट पार्ट बुक का, वहाँ पे आपको समझ आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें से एक्सरे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि साइक्लोट्रॉन की हेल्प से प्रोड्यूस की जाती है। और उसमें साइक्लोट्रॉन में ये कंसेप्ट है, ये डेरिवेशन जो मैंने आपको समझाया है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, वहां से रेडियस आ जाएगा, स्पीड फाइंड कर लोगे, टाइम पीरियड जो कि आप फाइंड करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है इस साल के सिलेबस में मेंशन तो नहीं है साइक्लोट्रॉन वर्ड करके, बट ये कंसेप्ट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स वाला अप्लाई जरूर कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, फिर वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, लेकिन अब दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैंने टॉपिक आपको कवर करा दिया है। क्योंकि हमें जब हमारे पास टाइम है, हमारा सिलेबस सही से चल रहा है, हम लोग कोई दिक्कत है नहीं, तो हम लोग को एडिशनल जितना पढ़ना है हम एडिशनल पढ़ेंगे और हमें अपनी नॉलेज को और इंक्रीज करना है क्लास। सो अब इस पे आप न्यूमेरिकल अगर आपको मिलेंगे तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हो, और मैं न्यूमेरिकल डिस्कस भी करूंगा इस पे बेस कि अगर अल्फा पार्टिकल हुआ तो सेम मैग्नेटिक फील्ड में क्या रेडियस होगी, प्रोटॉन होगा तो क्या रेडियस होगी और उनकी रेडियस की रेशियो क्या होगी, वो सब कंसेप्ट आपका यहाँ पे है। तो इस वीडियो को जरूर रिवाइज करें और इसके कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, चैप्टर 5 पे, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड इट्स मैटर। मैग्नेट के बारे में वहाँ स्टडी करेंगे, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है उस चैप्टर में, 3 मार्क्स की एक टॉपिक है वो चैप्टर है, उसमें कुछ सिलेक्टेड 4 to 5 टॉपिक्स है, 1 वीक के अंदर वो चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा हमारा, दैट मीन्स इस महीने के लास्ट तक, और फिर नेक्स्ट मंथ हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। ओके क्लास, तो थैंक यू।